सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जो धार में गौशाला बनी हुई है, जिसको कि पहले पुराने समय में धारा नगरी कहा जाता था और ये राजा भोज की राजधानी थी, जिन्होंने 1010 से 1055 तक 45 साल जो है राज्य किया था। किस इलाके में? धार, इंदौर के आसपास के कन्नौज, उज्जैन के आसपास के इलाके, नागदा वगैरह में वो पूरा क्षेत्र उन्हीं का था। उसमें उन्होंने राज्य किया था। ये बड़े धर्म प्रेमी और संस्कृत प्रेमी थे। तो इन्होंने 1034 में एक एक गौशाला का निर्माण किया, जिसमें मंदिर थे, जिसमें गौशाला थी और जिसमें संस्कृति का केंद्र था। इसकी बहुत 7 मंजिला इसकी इमारत थी, पूर्व की तरफ मुख था। और ये इसलिए बनाई गई थी जिससे सनातन वैदिक धर्म के जो सारे ग्रंथ हैं उसका प्रचार हो सके और लोग उसमें पढ़ने के लिए आ सकें। और इसमें ऊंच नीच और ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था। सबको विद्या दी जाती थी, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। तो इसको ये जो है, और इसमें जो प्रसिद्ध विद्वान थे, जो इसमें जिनने जिनने नाम है इनका सबका बता देता हूँ। जिसमें 1400 प्रकार पंडित थे, जिसमें भभूति, माघ, वाणभक्त, कालिदास, मांतुक, समुद्र घोष आदि थे। और बहुत सारे भी महापुरुष थे जिनका नाम लेना इतनी छोटे वीडियो में संभव नहीं है। तो ये जो है, ये जो अध्ययन केंद्र है, 2000 साल तक राजा भोज की जब मृत्यु हुई 1055 में, उसके 200 साल तक तो ये 200 साल तक ये चलता रहा। लेकिन 1229 में इस्माइली जिहादियों ने इस पर अटैक किया 1269 में, लेकिन वो फेल हो गया। फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने वाग्देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया, सरस्वती माँ की मूर्ति को वाग्देवी मूर्ति को खंडित कर दिया। और भोजशाला में जो भोजशाला के कुछ भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद जितने भी 1200 या 1400 आचार्य जो वहाँ पढ़ाते थे, उनको यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया गया। और राजा महेंद्र नाय ने मुस्लिमों को भगा दिया था। लेकिन 1900 बाद में फिर इस मूर्ति को मेजर किनकैंड इंग्लैंड ले गया। और 1514 में मोहम्मद शाह खिलजी के एक रिश्तेदार ने, मोहम्मद शाह खिलजी ने इसमें एक मस्जिद बना दी। और यद्यपि 1400 युग में दिलावर खान गौरी ने भी एक मस्जिद बनाई थी। इस तरह ये जो है मस्जिद, पूरा जो गौशाला है वो मस्जिद में बदल दी गई। और इसमें गायों को भी मारा गया बेतरतीब से, स्टूडेंट विद्यार्थी तक को मारा गया और उनको सबको मारकर हवन कुंड में डाल दिया गया। इस तरह विभत्स कार्य इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने किया, जो कि और 1997 में भी थोड़ा दंगा हुआ, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन हिंदू इसमें पूजा करते हैं और बसंत पंचमी का ही दिन है जो कि सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। लेकिन बाद में कलेक्टर ने क्या किया, उस टाइम शायद अर्जुन सिंह की सरकार थी 1997 में, इन्होंने पूजा पर तो रोक लगा दी अर्जुन सिंह ने, और हिंदुओं की बसंत पंचमी त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी, सरस्वती पूजा करने पर रोक लगा दी। इससे बवाल पैदा हो गया। और अर्जुन सिंह क्यों माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों में लोकप्रिय थे? क्योंकि वो हिंदुओं के दबाने का कार्य करते थे। और ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि हिंदुओं को दबाओ, क्योंकि हिंदू यूनाइट नहीं है, एकजुट नहीं है। इसलिए आज तक हिंदू मार खाता रहा है। 2003 में भी फिर झगड़ा हुआ, फिर 2005 में भी झगड़ा हुआ। और इस झगड़े की जड़ थी, जो मस्जिद बनी क्यों, इसकी जड़ था कमाल मौलाना। कमाल मौलाना एक दिल्ली का जो सल्तनत थी उसका दलाल था। वो सारी खबरें इनको देता रहता था कि किस तरह अभी ये मंदिर में कार्य चल रहा है, किस तरह पढ़ाई हो रही है, और इसको अगर ध्वस्त नहीं किया गया तो सनातन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। और इस तरह उन्होंने सारी सूचनाएं दी और किस तरह अटैक करना है, क्या करना है। और ये कमाल मौलाना बनकर वहीं धार नगरी में रहता था और सारी सूचनाएं ये वहाँ पहुँचाता रहता था। फलस्वरूप क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी और उसके वंशजों ने इस गौशाला को मस्जिद में बदल दिया। मंदिरों को वहाँ के तोड़ दिया गया और उनकी गायों, जो काली रंग की गाय थी, जो श्यामा गायें थी, उन सबको मार के हवन कुंड में डाला, पुजारियों को हवन कुंड में डाला। इवन स्टूडेंटों को भी नहीं बख्शा गया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। उनमें बहुत सारे बच्चे 10, 8, 11, 12 साल के थे। तो अब ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि जो इस्लामिक जिहादिस्ट आए थे, ये मध्ययुगीन सोच वाले लोग थे और ये अभी भी वही सोच रख रहे हैं, जिससे कि
इन्होंने काफिरों के मंदिरों को लूटने उन काफिरों के मंदिरों को लूटने की और काफिरों की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की और काफिर जो बच्चे हैं उनको उनस्लेव गुलाम बनाकर उनको बाज़ारों में बेचे जाने की प्रथा थी। इतना ही नहीं, काफिर स्त्रियों को भी मिस्र के बाज़ारों में बेचा गया। और ये कब हुआ? जबकि इस्लाम का उदय हो रहा था। मोहम्मद साहब और उसके फॉलोवर ने सब किया। उन्होंने यहूदियों से फिरौती वसूली, उनकी स्त्रियों के साथ इनकी सेना ने बलात्कार किया और स्त्रियों को ऐसे रेवड़ियों की तरह बांटे जाने लगा जैसे कि वस्तुएं बिकती हैं। इसके पश्चात भी अगर जो स्त्रियां हैं, मुस्लिम स्त्रियां हैं, ये सोचने को मजबूर नहीं है कि हमारे साथ कैसे विवशता की गई और कैसे यहूदियों को जबरन मुसलमान बनाया गया और कैसे उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करके उनको मिस्र के बाज़ारों में बेचा गया। यही हाल हिंदुओं की लड़कियों का हुआ, जो कि जब अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, तो बहुत सारी लड़कियों को भी वहाँ पर बेचा गया, काबुल में बेचा गया, एक एक दिनार में बेची गई। ये बहुत बड़ी एक फेमस अरबी में वही बन गया था मुहावरा कि अब मेरे को अरबी तो नहीं आती है, लेकिन उसका मतलब ये था कि हिंदुओं की लड़की एक एक दिनार में उपलब्ध है। तो ये जो भोजशाला मंदिर है, ये इसी विनाश का प्रतीक है, इसी आइडियोलॉजी का प्रतीक है, इसी थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन का प्रतीक है जो कुरान इनको सिखाती है कि दूसरों को मारो और शरिया लागू करो। शरिया का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में एक मार काट मचा देना और जो नॉन मुस्लिम्स हैं या काफिर हैं उनको धिम्मी या नीच आदमी का दर्जा देना, जिनकी स्थिति पशु से भी बदतर है। और उनकी तुलना एक आयत में तो मादा ऊँट से भी की गई है काफिरों की। तो ये जो विवाद था, इसमें कांग्रेस ने एक खलनायक की भूमिका निभाई और हिंदुओं की पूजा तो बंद करा दी, लेकिन मुसलमानों की शुक्रवार की नमाज अदा करती रही। अब इस विवाद पे शायद ये है कि शुक्रवार और बसंत पंचमी के दिन हिंदू आ सकते हैं, मंगल या शुक्रवार को मुस्लिम और हिंदू आ सकते हैं अपनी नमाज अदा करने। बाकी 5 दिन ये पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बीजेपी की सरकार यहाँ आ गई, वरना हिंदुओं की पूजा पर रोक लगी रहती। बसंत पंचमी वाले दिन भी इनको पूजने नहीं दिया जाता, मंगलवार की बात तो बहुत दूर की बात है। तो अभी ये सब चीज़ें देख कर भी हिंदू जाग नहीं रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अभी भी हिंदुओं ने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया कांग्रेस को एमपी में, जिससे बड़ी मुश्किल से बीजेपी की सरकार को दोबारा रिबैक करके आना पड़ा। और ये हमारे हिंदू भाइयों का सोचने का विषय है, हिंदू एमएलए का सोचने का विषय है कि आप ऐसे आक्रांताओं का जो गुणगान करती रही है पार्टी हमेशा से, और माइनॉरिटी ऑफ के मैन के नाम पर हिंदुओं को दबाती रही है और मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं देती रही है, उस पार्टी को वोट दिया। और एक बार मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि भारत देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो दूसरे जो हिंदू मेजोरिटी है या अन्य लोग हैं, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन वगैरह, ये क्या झक मराने के लिए हैं? ये सब इतने गिर चुके हैं, गंदी राजनीति, गंदी नाली के कीड़े हो चुके हैं कांग्रेस के राजनेता, कि ये वोटों के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मुँह चाट सकते हैं, कहीं भी पिछवाड़ा चाट सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। और हिंदुओं को पुनः कहता हूँ कि पार्टी की सरकार किसी की रहे, लेकिन जन जागरण हिंदू समाज को ही करना होगा और वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा और पुराण और भोंगापंथी से बचना पड़ेगा। सारे ऊंच नीच को ख़त्म करना पड़ेगा। और जन्म के आधार पर तो कोई जाति वैदिक धर्म में है नहीं, ये सिर्फ वर्ण बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। और ये जन्म के आधार पर जिन्होंने जाति बना ली अपने फ़ायदे के लिए, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये हिंदू धर्म को हज़ारों साल के लिए कितनी क्षति दे चुके हैं, ये संभवतः इनको मालूम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।